रैंडम शफल कर रही थी, रैंडम शफल करते करते आप देखिए मैसेज क्या है, और ये मैसेज लेट मी टेल यू कल भी आया था शॉर्ट्स में, इसका मतलब 2 बार है, और तभी मैंने डिसाइड किया पहले आप कार्ड देख लीजिए। ये आपके लिए कल भी मैसेज आया था, और अगर आपने शॉर्ट्स पे नहीं देखा तो ये जरूर देखना। आपके लिए ना ये मैसेज आ रहा है कि तैयार हो जाओ न्यू बिगनिंग के लिए, मेक अ न्यू रूम का ये मैसेज है। लेकिन हमेशा जब भी हमें यूनिवर्स की तरफ से इस तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलते हैं, इसका मतलब है कि जब आपको तैयार होने के लिए बोला जा रहा है रूम, मेक अ रूम फॉर न्यू बिगनिंग, इसका मतलब न्यू बिगनिंग होने वाली है, राइट। अभी न्यू बिगनिंग कैसे होने वाली है, मनी में होने वाली है, कोई ब्लॉकेज हटने वाली है, कोई कम्युनिकेशन होने वाली है, वो मैं चेक करूंगी। बट 100% यहाँ पे कोई चीज ऐसी है कि आपको बोला जा रहा है मेक अ रूम फॉर न्यू बिगनिंग्स, कुछ समथिंग इज ऑन द वे, समथिंग इज ऑन द वे। व्हाट इज ऑन द वे, लेट्स चेक व्हाट इज ऑन द वे, क्या है आपके लिए। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे सबसे पहले तो इमोशनली कोई फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम का सबसे पहले मुझे आपके लिए जो मैसेज मिला है वो ये है कि शायद अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हो ना जहां पे आप इमोशनली बहुत बाउंडेड फील करते हो, खुल के आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, चाहे आप मतलब खुल के अपनी बात को रख नहीं पाते हो, और अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां पे आपको अब आप अपनी इमोशंस को, अपने आइडियाज को, अपने क्रिएटिव आइडियाज को, अपने थॉट्स को बहुत खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो। और इंसान जब अपनी चीजों को इतने अच्छे से किसी को बता पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी लाइफ में कंफर्ट आ रहा है। कंफर्ट आएगा अपने अपने लोगों के बीच में होगा, ऐसे लोगों के बीच में होगा, या फिर ऐसे इंसान का मिलना जो उसे समझता हो, तभी एक इंसान इतना खुल के अपनी चीजों को बता पाता है। ये मुझे आपके लिए सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि शायद आप इमोशनली ना किसी के साथ रह तो रहे हो, कोई काम कर तो रहे हो, लेकिन वहां पे आपको ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोलूंगी, मतलब आपको फ्रीडम नहीं है लोगों के सामने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। अगर आप सैड हो, आपको शायद आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बन के रहना पड़ता होगा, ऐसी मुझे यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला मैसेज मिल रहा था। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि इस टाइम पे ना जो ये न्यू बिगनिंग है, और आपको बोला जा रहा है कि मेक अ रूम फॉर न्यू बिगनिंग, ये शायद आपकी कोई ब्लेसिंग का टाइम है, ठीक है। ये कोई ऐसा टाइम है कि जो आपको, एक बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग मिलना, एक सर्टेन तरीके से कुछ ऐसी चीजें चल सकती हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये सेम तरीके से तो मैं पहले भी रह रहा था, ये सेम तरीके से तो रिलेशन भी पहले चला रहा था, अभी क्यों चीजें हुई। तो शायद आपको हो सकता है कि ये आपकी कोई ब्लेसिंग का टाइम हो। लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि अगर आप चीजों को छोड़ते नहीं हो ना, अगर आप चीजों के साथ बिल्कुल लगाव बना के रखते हो, आप बिल्कुल अटैच रहते हो उनके साथ, आपको लगता है कि नहीं, बाकी की नई चीजें आ जाएं बट मैं इसको नहीं छोड़ सकता, उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा उस इस अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा आपको उसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग है, जो ब्लेसिंग है, वो वर्क करेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होगा कि आप किसी ऐसी चीज को जो अननेसेसरी है, जो आपकी लाइफ में जितना समय आपकी लाइफ में रहना था, जो आपको लेसन देने थे, जो चीजें आपको करनी थी वो आपने कर ली हैं, जो टाइम एक जगह को देना था वो दे दिया है। अब आपको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। और अगर आप लेट गो करते हो तभी वो खुल के जो आपकी अपॉर्चुनिटी और जो ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करनी है वो काम करेंगी। तो यहाँ पे ना अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रिलेशन, किसी की याद, किसी पास्ट की रिलेशनशिप की वजह से कोई प्रॉब्लम, या फिर किसी भी चीज की वजह से आप कोई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, खुल के उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले तो उस चीज को लेट गो करो, उस चीज को अपनी लाइफ से बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। शायद आपने पास्ट में कोई चीटिंग, आपको ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई चीटिंग या फिर कोई ऐसी चीज फेस करी थी, और आपको उसकी वजह से ना एक अंदर माइंड में ट्रॉमा आप बोल सकते हो, या फिर आपके माइंड में ऐसा बैठ गया कि नहीं, इस रिश्ते में तो झूठ होता ही होता है, चीटिंग। आपको शायद लॉयल्टी, ट्रस्ट इश्यूज भी आपको थोड़े से बन गए हैं, आपको शायद लॉयल्टी और ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होती है इंपॉर्टेंट, बट आपको ट्रस्ट इश्यूज भी बन गए हैं थोड़ा सा। और ना आप बहुत, शायद आपने कोशिश भी किया, लेकिन ये कहीं ना रिफ्लेक्ट कर ही जाते हैं, मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है ये आपके बाहर दिख ही जाता है।
तो अगर आप किसी रिलेशनशिप मतलब आप किसी नए रिलेशन में जा रहे हो, आप कहीं नई जगह पे काम कर रहे हो, किसी नई पार्टनर के साथ काम करने वाले हो, तो यहाँ पे ये दिक्कत बन सकती है कि जो आपके पास्ट में हुआ, आप ये सोचते रहोगे कि ऐसा तो नहीं है फ्यूचर में भी हो जाए, ऐसा तो नहीं है फ्यूचर में। तो वो फियर, वो एंग्जाइटी प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हो सकता है केतु आपके सप्तम में हो, केतु आपके 5th हाउस में, या फिर केतु आपके 10th हाउस में हो इस टाइम, या फिर गोचर भी हो सकता है इस टाइम, इस जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो इस दौरान चल रहा हो। यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। तो ना आपको इस चीज का, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि था कुछ आपका लेकिन उसे चुरा लिया गया। चीटिंग का भी है ना, एक्चुअल चुराना भी मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी चीज थी और किसी ने उसको चुरा लिया। अब ये आप इंसान लगा लो, आप ये रिश्ता लगा लो, या फिर एक्चुअल कोई चीज थी जो आपकी थी, आपने खरीदी थी और उसको चुरा लिया गया, समथिंग लाइक दैट। और आपको ना उसके बाद आपके मन में डर, अब बहुत कॉन्शियस हो गए हो चीजों को लेके, बहुत कॉन्शियस हो गए हो अपने रिलेशन को लेके। शायद आपकी फाइल, आपका काम, आपका प्रोजेक्ट कोई ऐसी चीज थी, मेहनत आपने की थी, खरीदा आपने था, संभाला आपने था, बनाया आपने था, कोई ऐसी चीज थी। तो शायद आपके लिए जो लेट गो का मैसेज है वो ये भी है कि आपको फियर को लेट गो करना पड़ेगा। आपके साथ जो हुआ है जरूरी नहीं है कि हमेशा वो हो, जो हुआ है उसको सीख के अब आप थोड़ा सा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ चलो, लेकिन डर में नहीं कि कभी फिर से तो ना हो जाए, कभी फिर से तो ना आ जाए। ये चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज रोकेगी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने से। आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है, आप चाहे ये फाइनेंसिस के लगा लो, चाहे ये, मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ था, जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में रिसेंटली आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, फिर से हल्के हल्के आपको वो रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ हल्का हल्का फिर से कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में जो थोड़े टाइम पहले भी हुआ था, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और मुझे बताना आपके साथ जो जो चीजें रेजोनेट हो रही हैं। आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस ये है, कल भी गाइडेंस कुछ सिमिलर गाइडेंस आई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि चीजों को पढ़ के, चीजों को कैलकुलेट करके, चीजों को अच्छे से जान के, अपनी नॉलेज के हिसाब से भी, तो उसके बाद आप अगर कुछ नेक्स्ट आपको ऐसा है कि कोई बहुत बड़ी चीज है, आपको डर है इन्वेस्ट करने से पहले, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने से पहले, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ना आपके लिए मैसेज ये भी है कि अगर आपको डर बहुत ज्यादा है और आपको शादी करनी है, आप शादी, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो और आप शादी के फेज में चल रहे हो और आपको डर बहुत है, तो उस डर को क्लियर कर सकते हो आप कुंडली मिला के। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता लग जाएंगी कि हाँ ये इंसान क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, फ्यूचर क्या हो सकता है, कोई दोष तो नहीं है, दोनों के साथ रह के कितनी अबंडेंट हो सकते हो आप। यहाँ पे आप कुंडली मिलान करवा सकते हो अगर आपको ये डर है तो। अगर आपको ये डर है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करने से पहले खराब तो ना हो जाए, पैसा तो ना डूब जाए, ये आपके लिए फलित होगा कि नहीं होगा काम, तो उसके लिए आप अपनी जो है रीडिंग बुक कर सकते हो और उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, कि क्या ये काम फलित होगा कि नहीं होगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए बने बने हैं ना, उसमें बहुत 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 थोड़ा सा मतलब आपको हिम्मत करनी होती है और वो काम बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो जो आपका जो लाइफ का पर्पस होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप वो कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि श्योर होना है आपको किसी चीज को लेके, कोई बहुत बड़ी चीज है और आपको श्योर होना है उस चीज को लेके, तो उस कंडीशन में आप जो है इस, जो मैं आपको बता रही हूँ कुंडली की एनर्जी रीडिंग की, आप हेल्प ले सकते हो, जिससे कि आपको डबल श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये चीज करने का सही समय और आप यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। तो ये है, कोई ट्रॉमा या फिर कोई और वो आपको फेस करने से शायद आप बच जाओगे। एंड आई गॉट द गाइडेंस ऑफ टैरो, तो शायद आप टैरो से, और टैरो से ज्यादा मैं बोलूंगी एनर्जी रीडिंग से या फिर कुंडली रीडिंग से आप पता कर सकते हो। अगर आप घर शिफ्ट करने वाले, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, अगर पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि घर शिफ्ट किया था और आपके साथ प्रॉब्लम हो गई थी बहुत अलग अलग तरीके की, उस सिचुएशन में भी आप घर की एनर्जी रीडिंग ले सकते हो। आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या इस घर में शिफ्ट करके कितना आप कितना अबंडेंस आएगी, कितनी आप अच्छी सी लाइफ जी पाओगे। तो ये चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी आने के बाद डर जाता है। हमेशा से आपके साथ ऐसा था कि क्लैरिटी आती तो आपके मन से डर निकल जाता है, तो शायद आपको इस क्लैरिटी की जरूरत है। और ये क्लैरिटी आपकी मिलते ही आपके अंदर से, अगर कोई चीज है, डर है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वो निकलेगा। और वो निकलने के बाद, मैंने बोला ना कि डर का निकलने का ही शायद फियर, एंग्जाइटी या फिर नेगेटिव थॉट्स के निकलने की ही देर है, वहीं से आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में मैसेज मिला था।
राइट। तो ये आपके लिए ये मैसेज था आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आई होप आपको समझ में आए हैं। बहुत सुंदर से, बहुत ही सुंदर आपके लिए मुझे एकदम से गाइडेंस मिली और हाँ, मुझे लगा कि बिल्कुल आपके लिए रीडिंग करनी है। तो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जरूर यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए लाइक करना। अगर आपको कंसल्टेशन बुक करनी है उसके लिए आप ईमेल आईडी पे जो है ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है जिसपे कि आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको कुंडली रीडिंग लेनी है या फिर आपको एनर्जी रीडिंग लेनी है, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन वास्तु कंसल्टेशन लेनी है, घर की एनर्जी रीड करवानी है, क्योंकि दोनों डिफरेंट होती हैं, उसके लिए सेम आप वही प्रोसेस है और आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है। या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेके या प्रोफेशनल लाइफ को लेके क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए भी आप सेम ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। कंसल्टेशन का प्रोसेस बहुत ही इजी ब्रीजी सा है, तो बहुत जल्दी से आपकी कंसल्टेशन बुक हो जाती है। कोई भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कंसल्टेशन में, और आपको अगर रेजनेट हुई है और अगर आपको समझ में आई है, आपको इतनी सी भी गाइडेंस मिली है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में मुझे बताना कि आपको क्या समझ में आया है, कितनी आपको यहाँ से हेल्प मिली है। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, वेलकम एंड बहुत आपका स्वागत है द यूनाइटेड कॉस्मोस के हमारी सुंदर सी फैमिली में। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। जय माता।